अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया था। अब आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस टेंस की उर्दू में पहचान, उर्दू में आइडेंटिफिकेशन, उर्दू में शनाख्त, इसको समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले फोकस करना होगा, गौर करना होगा इन दो वर्ड्स पर, फ्यूचर और कॉन्टिन्यूस पर। फ्यूचर क्या होता है? मुस्तकबिल, जो आने वाला टाइम पीरियड होता है उसको हम बोल देते हैं फ्यूचर। लास्ट वीडियो जो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि फ्यूचर का अगर कहीं भी वर्ड आ जाए, फ्यूचर का वर्ड कहीं भी आ जाए तो उर्दू फिक्रों के लास्ट पर आपको गागी के लाजमी देखने को मिलेगा, जो कि फ्यूचर को शो कर देगा, मुस्तकबिल को शो कर देगा। तो फ्यूचर किसको शो करेगा? गागी गे को। ये एक पॉइंट क्लियर होगा कि गागी गे लाजमी आना है। नंबर 2, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? मुसलसल, प्रोग्रेसिव। जब हम कोई भी काम मुसलसल कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस को शो करता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू फिक्रों में रहा, रही, रहे लाजमी आ जाता है। जैसे देखिए ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है, मुसलसल है। अगर रहा के साथ है आ चुका तो वो प्रेजेंट में होगा, अगर रहा के साथ था आ चुका है तो वो पास्ट में होगा, अगर रहा के साथ गा आ चुका है तो वो फ्यूचर में होगा, यानी कि रहा लाजमी होगा। अब अगर आप इन दोनों को देखें, फ्यूचर हो गया गागी गे, कॉन्टिन्यूस हो गया रहा, रही, रहे। जब हम दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद ये वर्ड्स बन जाएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह के वर्ड्स जब उर्दू फिक्रों के लास्ट पर आ जाएंगे तो वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से प्रिंसिपल कल बच्चों को सज़ा दे रहे होंगे। अभी कल आई नहीं, अभी कल आनी है। तो प्रिंसिपल ने कब सज़ा देनी? उसने कल देनी है बच्चों को जाके, क्योंकि प्रिंसिपल कल बच्चों को सज़ा दे रहे होंगे। अब रहे होंगे किस में आ गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आ गया। द प्रिंसिपल विल बी पनिशिंग द स्टूडेंट्स टुमारो। जो प्रिंसिपल है ना, वो कल बच्चों को सज़ा दे रहा होगा। अभी कल आनी है, मुस्तकबिल में आनी है। या इससे हट के मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, रहा होगा या रहा हूँगा, किस में आ गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ गया। आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो, कि मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। या इससे हट के मैं ये कह सकूँ कल बारिश हो रही होगी, अभी बारिश हो नहीं रही, कल हो रही होगी, रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चला गया। यानी कि जब हम मुस्तकबिल में किसी भी प्रोग्रेसिव काम की बात करते हैं, जारी काम की बात करते हैं, तो वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। ये थी इसकी आइडेंटिफिकेशन। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम देखेंगे इसका मेकिंग मेथड। व्हाट इज़ द मेकिंग मेथड ऑफ दिस टेंस, कि इंग्लिश में हमने इस टेंस को किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिनको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। पॉजिटिव कौन से होते हैं? जिनमें ना ही नॉट होता है और ना ही कोई सवाल होता है। जहन में रख लें कि ना कोई सवाल हो और ना ही कोई नॉट वगैरह यूज़ हो, वो आ जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, जिनको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। अफर्मेटिव भी इनको कॉल किया जा सकता है। इसका बनाने का मेथड क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, यानी कि फाइल, जो काम करने वाला होगा, सबसे पहले हम उसको लगा लेंगे, सब्जेक्ट को। आफ्टर दैट विल एंड शैल। ये लास्ट वीडियो में मैंने ये भी एक पॉइंट डिस्कस किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट जो बनाई थी वीडियो, जिस पर मैंने बनाई थी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, पहले वो लाजमी समझें, बिकॉज बहुत से पॉइंट्स जो हैं उनसे मिलते जुलते हैं। अब विल एंड शैल, फ्यूचर का कहीं भी वर्ड आ जाए तो उर्दू में गागी के लाजमी होगा। वैसे ही इंग्लिश के अंदर फ्यूचर का कहीं भी वर्ड आ जाए तो विल शैल लाजमी होगा, जो कि फ्यूचर को शो करेगा। चारों टेंसेस में विल शैल लाजमी होगा। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ किया, आफ्टर दैट विल एंड शैल हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब विल एंड शैल के साथ हमने यूज़ करना होगा बी, बी, ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें हमने लेना होगा, जस्ट ये एक इजाफा करना है। आफ्टर दैट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ जेरेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जिसको जेरेंड फॉर्म भी कॉल करते हैं और इसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है। ये होती है हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी यूज़ करना होता है। लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूस आ गया तो आईएनजी लाजमी होगा, लास्ट पे यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करें। कहता कि मुसाफिर टिकट खरीद रहे होंगे।
अब हमने सबसे पहले उर्दू में देखा रहे होंगे आ चुका है, किस में चला गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चला गया। अब हमने इसको बनाना है। अब इंग्लिश वाले भी ज़रा मेथड पे ज़रा गौर करना है। सबसे पहले हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है। यहाँ काम कौन कर रहे हैं, मुसाफिर कर रहे हैं। मुसाफिरों ने टिकटें खरीदनी है, किसी और ने नहीं खरीदनी। मुसाफिर की इंग्लिश क्या होती है, पैसेंजर। जब ज़्यादा होंगे तो पैसेंजर्स हो जाएंगे, दी पैसेंजर्स, सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। आफ्टर दैट विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया, विल के साथ बी भी लगा दिया, ये वाला। दी पैसेंजर्स विल बी बाइंग। बाई होती है फर्स्ट फॉर्म खरीदने की, खरीदना, बाई बोल देते हैं, बाई इसको कहते हैं। जब इसकी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, बाइंग बन जाएगा। दी पैसेंजर्स विल बी बाइंग, क्या खरीद रहे होंगे, किस चीज़ पर वो काम कर रहे होंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है टिकट्स, टिकट खरीद रहे होंगे, दी टिकट्स। दी पैसेंजर्स विल बी बाइंग दी टिकट्स। अब यहाँ एक चीज़ और कि किन के साथ शैल यूज़ करना है, किन के साथ विल यूज़ करना है। आई वी के साथ हमने शैल यूज़ करना है, बाकी सब के साथ विल यूज़ करना होगा। अगर आई वी आ जाए तो उनके साथ हमने शैल यूज़ करना। आई वी से हट के कोई भी नाउन आ जाए, कोई भी प्रनाउन आ जाए, उसके साथ हमने विल यूज़ करना होगा। बट समटाइम्स ये काम उलट हो जाता है। वो कैसे होता है कि अगर कोई मुसम्मम इरादा हो या पुख्तगी को जाहिर किया जाए, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब्स को उलट कर देना होता है। फिर आई वी के साथ विल आ जाता है, बाकी सबके साथ शैल यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पर ये कह दूँ कि मुसाफिर ज़रूर टिकट खरीद रहे होंगे, अब ज़रूर आ चुका है, इसने मुसम्मम इरादा एक पुख्तगी को जाहिर कर दिया। अब यहाँ हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट इसकी जगह विल की जगह हमने शैल यूज़ कर देना है। दी पैसेंजर्स शैल बी बाइंग दी टिकट्स। ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी ये पॉइंट डिटेल डिस्कस किया था। ये था यानी कि हमारा पॉजिटिव अफर्मेटिव बनाने का तरीका। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें, जिसमें हमने नॉट यूज़ करना होता है, इनकार करना होता है, तो हमने उसको किस तरह से बनाना है, उस सेंटेंस को हमने किस तरह से क्रिएट करना है। कोई भी चीज़ नहीं लेके, नहीं जस्ट एक नॉट यूज़ करना है। तो हम यहाँ यूज़ कर देंगे उर्दू में, मुसाफिर टिकट नहीं खरीद रहे होंगे। अब नहीं यूज़ कर दिया, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, वेयर टू यूज़ नॉट, आफ्टर विल और आफ्टर बी, यानी कि विल के बाद नॉट यूज़ करना है या कि बी के बाद यूज़ करना है। एक चीज़ अपने जहन में रख लेनी है हमेशा के लिए कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, वहाँ हमने हमेशा नॉट को पहले वाले वर्ड के बाद ही यूज़ करना है। जहन में रख लेना ये पॉइंट, कहीं भी आ जाए। समटाइम्स 3-3 हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, तो हमने क्या करना होगा कि कहीं भी अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं तो वहाँ हमने क्या करना है, नॉट को अगर यूज़ करना होगा तो फर्स्ट वाले के बाद ही यूज़ करना है हमेशा ही। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो फर्स्ट वाले को बाहर निकालना होता है। जहन में रख लें ये बात। अब ये कितने हेल्पिंग वर्ब्स आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं, एक विल और दूसरा बी। अब यह हमने इसका नेगेटिव करना है, नॉट यूज़ करना है, तो कहाँ करेंगे, बी के बाद करेंगे या विल के बाद। तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट वाले के बाद हमने हमेशा यूज़ करना है, विल के बाद हम यहाँ पे नॉट यूज़ कर देंगे, यानी कि मेकिंग मेथड में नॉट यहाँ पर आ जाएगा। दी पैसेंजर्स विल नॉट बी बाइंग दी टिकट्स, कि जो पैसेंजर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, वो टिकट नहीं खरीद रहे होंगे। ये था इसका नेगेटिव। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, जिनमें हम क्वेश्चन करते हैं, कोई भी सवाल पूछते हैं, वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो उनको किस तरह से बनाना है, उनका मेकिंग मेथड क्या होगा। सबसे पहले हमने यूज़ करना है विल एंड शैल, हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर निकाल लेना। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद बी। जैसे मैंने इसमें बताया कि नेगेटिव में हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले के बाद नॉट यूज़ करना है। वैसे ही जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब भी बाहर निकालना होगा, बाकी सब्जेक्ट के बाद ही रहेंगे सारे के सारे। तो विल शैल हमने पहले लगा लिया, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगा लिया जो कि फाइल होता है, काम करने वाला होता है, देन बी यूज़ कर दिया। आफ्टर दैट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरेंड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये भी यूज़ कर दिया, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, यानी कि सारे का सारा मेकिंग मेथड वही है, जस्ट हमने विल एंड शैल को बाहर निकालना है। अब इस एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करें, कहता है कि क्या, अब क्या आ चुका है, क्या मुसाफिर टिकट खरीद रहे होंगे। अब यहाँ वो क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि क्या मुसाफिर टिकट खरीद रहे होंगे, बाई कर रहे होंगे। क्या आगे इसने क्या बता दिया कि ये इंट्रोगेटिव है, सवालिया फिक्रा आ चुका है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब पैसेंजर्स, मुसाफिर, दी पैसेंजर्स अगर हम सबसे पहले यूज़ कर लें कोई इशू नहीं, पैसेंजर्स पहले लगा लें, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने में ज़रा आसानी होती है। अब पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज़ करना है, विल यूज़ करना है। विल यूज़ कर लिया स्टार्ट में, विल दी पैसेंजर्स, सब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, यूज़ बी, ये बी यूज़ कर दिया। फिर हमने क्या करना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
बाई के साथ ING यूज़ कर दिया, बाइंग हो गया। विल द पैसेंजर्स बी बाइंग, आगे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टिकट जिन पर काम कर रहा है, द टिकट्स। विल द पैसेंजर्स बी बाइंग द टिकट्स, क्या पैसेंजर्स टिकट खरीद रहे होंगे। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव। अब अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों आ जाएं कहीं भी, अगर नॉट भी आ जाए और सवाल भी आ जाए, इस तरह से आ जाए, क्या मुसाफिर टिकट नहीं खरीद रहे होंगे। अब अगर नहीं भी यहाँ आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, जैसे हमने नेगेटिव में किया है, बी से पहले नॉट को रखा है, वैसे ही हमने यहाँ भी बी से पहले नॉट को रख देना और सब्जेक्ट के बाद ले जाना है इस पोजीशन में, नॉट यहाँ यूज़ कर देंगे। विल द पैसेंजर्स नॉट बी बाइंग द टिकट्स, क्या मुसाफिर टिकट नहीं खरीद रहे होंगे, या इंट्रोगेटिव। अगर कोई WH वाला वर्ड आ जाए, डबल सवाली आ जाए, वैन, वेयर, हु, विच, इस तरह के अगर कोई वर्ड्स आ जाएं तो वो हमने विल एंड शैल से भी पहले बाहर निकाल लेने होते हैं। ये था ये सारी का सारा टेंस। और एक चीज़ और, अब मॉडर्न इंग्लिश में आप हर एक वर्ड के साथ ही विल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।